जोहार नमो बुद्धाय। आज हम गुजरात के गिरनार की जगह पर आए हुए हैं और इस जगह पर आज से लगभग 2 से 2,500 साल पहले जब सम्राट अशोका का पूरे भारत में राज्य था, उस समय सम्राट अशोका ने अपने शासनकाल के दौरान भारत की भूमि पर, भारत के हर एक कोने कोने में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको सम्राट अशोका के द्वारा खुदवाए गए, लिखे गए, पत्थरों पर लिखे गए ये उनके शिलालेख दिखते हैं। इसे अशोकन रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है। और साथ ही साथ कई अशोका ने अपने समय में पिलर एडिक्ट्स भी खुदवाए और वहाँ पे ब्राह्मी लिपि एडिक्ट्स यहाँ पर लिखवाए थे। और आप उसमें से देख सकते हैं, मेरे पीछे में आप देखिए, मेरे पीछे में आप देख सकते हैं, यही वो अशोकन रॉक एडिक्ट है। 2 से 2,500 साल पहले का ये रॉक एडिक्ट है। आज भी इतनी शान से खड़ा हुआ आप देख सकते हैं। और इसमें अशोका ने इस रॉक के ऊपर आप देखिए पानी लेने में आपको इस पर लिखा हुआ दिखेगा, जो उन्होंने अपने आदेश उस समय पूरे जनता को दिए थे। अपने राज्य में की जो जनता थी उन तक पूरे लोगों का कल्याण हो सके, इस तरीके के उद्देश्य उन्होंने इस रॉक एडिक्ट पर बनवाए थे, रॉक एडिक्ट पर लिखवाए थे, इस शिलालेख उन्होंने लिखवाए। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये किताब है। इसमें किस किताब का नाम है? द अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर, चार्ल्स एलेंस द्वारा लिखी गई ये किताब है। और इस किताब में इस पत्थर का उल्लेख दिया हुआ है। आप देख सकते हैं गिरनार में यही वो पत्थर है जहाँ पर सम्राट अशोका ने इस शिलालेखों को लिखवाया गया था। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर एक और पत्थर है, आप हम सामने जाकर देखेंगे, ये एक और इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर। ये भी गिरनार का रॉक एडिक्ट है जो कि आप देख सकते हैं। ये हमें यहाँ से थोड़ी दूर पे ही सामने में है, वहाँ पर ऐसा बनाया नहीं है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाया गया है। तो ये सम्राट अशोका ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ पर वो सब लिखवाए थे। अपना जो मैसेज है, जो यहाँ के जनता को जो मैसेज जाना है कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से अपने को जीवन को उच्च स्तर पर उठाना है, किस तरीके से उसे ऊंचे मार्ग पर ले जाना है। और क्योंकि सम्राट अशोका ने बुद्ध धर्म को अंगीकार किया था, बुद्ध धर्म की मान्यता को स्वीकार किया था, और तथागत गौतम बुद्ध ने जो हमारे जीवन में जो जीने का मार्ग हमें बतलाया था कि हमें धम्म का पालन कैसे करना चाहिए, तो उसी धम्म चक्र को जो एक समय तथागत गौतम बुद्ध ने 2,500 साल पहले फैलाया था, उसी को दूसरी बार पूरे भारत में और पूरे विश्व में उस धम्म चक्र को फैलाने का काम हमारे सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने किया था। आप देख सकते हैं, ये आप हर जगह आपको इस रॉक एडिक्ट में सम्राट अशोका के ये वो शिलालेख है जो आपको दिखेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैसेज लिखा हुआ है कि धम्म क्या है, धम्म का पालन कैसे करना चाहिए, और धम्म का आगे प्रचार और प्रसार किस तरीके से करना चाहिए। ये सम्राट अशोका ने हर जगह, हर पत्थर पर ये लिखवाए गए थे, ताकि उसके बाद की जो जनता आएगी भारत में, जो उसके बाद की जो पीढ़ियाँ आएगी, तो उस पीढ़ियों तक वो धम्म का मैसेज जाना चाहिए। इसलिए सम्राट अशोका ने पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में आप जाएंगे तो आपको सम्राट अशोका के इस प्रकार के शिलालेख देखने के लिए मिलेंगे। और सम्राट अशोका का कहना था कि हमें धम्म का पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ धम्म का पालन करने का मतलब क्या है? धम्म का पालन करने का मतलब है हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, हमारे जो माता पिता है उनकी हमें रिस्पेक्ट करना है, उनको हमें इज्जत देना है। साथ ही साथ सम्राट अशोका ने जब बुद्ध धम्म का पालन किया था, बुद्ध धम्म को मान्यता दी थी और बुद्ध धम्म का वो प्रचारक थे, तो उस समय उन्होंने रास्तों के दोनों बाजू में कुएं खुदवाए थे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए थे, किसी भी लोगों को मुसीबत ना झेलनी पड़े जब वो रास्ते पर चले। उन्होंने कई ऐसी वनस्पतियाँ यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जब वो भारत में उस प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं उगती थी, और उस वनस्पतियों से जो मेडिसिन्स बनते थे,
वो और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि मानवता की सेवा करने के साथ साथ हमें जानवरों की भी सेवा करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है, उधर तो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पर उसमें जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है, और उसमें से जो हाईलाइट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आप लिखा हुआ है, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और उन्होंने जो ऑर्डर दिया था, अपना जो रॉयल ऑर्डर दिया था, कहा गया था कि आज से मेरे इस राज्य में किसी भी प्रकार की प्राणी हत्या नहीं होगी, आज से उस पर प्रतिबंध है। किसी साथ ही साथ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड एनिमल, यानी कि साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ मानवता को जो जरूरत है औषधियों की, उसके साथ साथ जो जानवर हैं उनके लिए भी उन्होंने औषधालय, ऐसे दवाखाना खुलवाए थे। आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ प्राणी मात्रों के प्रति दया भाव रखना, किसी के भी प्रति। साथ ही साथ जो भी हम काम करें, देखिए सर, हम जो बात करते हैं, हम अपने जो व्यवहारिक जीवन में काम करने की बात करते हैं, तो आज से 2500 साल पहले भी सम्राट अशोका ने क्या लिखा हुआ है कि हमें हमारे काम में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए। कब? जब भी हम कोई भी पब्लिक वर्क के काम करें। आज हम भी पब्लिक वर्क के काम कर रहे हैं, तो ये सम्राट अशोका का मैसेज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने यही बात कही है कि आप जब भी लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के भले के लिए काम करते हैं, तो आप लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए, और उस काम में आपने हमेशा पारदर्शिता रखनी चाहिए। ये उनका मैसेज था। और साथ ही साथ आप देखते हैं इसमें लिखा गया है कि केयरिंग फॉर ऑल कम्युनिटीज, मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, उन सब लोगों की हमें केयर करनी चाहिए, उन सब लोगों के बारे में हमें प्यार और दया और करुणा रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स इन एनीथिंग, किसी भी प्रकार का एक्सट्रीम, किसी भी प्रकार की अति, ये बहुत खतरनाक होती है। ये सम्राट अशोका का कहना था, यही तथागत बुद्ध के वचन थे। तथागत बुद्ध ने भी यही बात कही है कि हमें हमेशा जीवन में मध्य में रहना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी चीज की अति वो आपके लिए हानिकारक होती है। जो भी आप अति करेंगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। ये सम्राट अशोका का कहना था। हमें जो प्राचीन और होली प्लेसेस है, ऐसे जगह पे जाकर हमें जाना चाहिए, उसको भेंट देनी चाहिए, है ना। और आप देख सकते हैं जो हमसे जो एल्डर है, जो बड़े हैं, उनको भी हमें इज्जत देनी है। फॉलोइंग राइटियस पाथ ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का जो सही तरीका, इसको हमें फॉलो करना है, ना कि गलत मार्ग पे हमें कभी नहीं चलना है। ये सम्राट अशोका के शासन के दौरान लिखा गया था। प्रैक्टिसिंग ट्रू डिटैचमेंट, एक्सरसाइजिंग रेस्ट्रेंट ऑफ स्पीच, ये भी एक बहुत बढ़िया बात बोली कि हमें अति बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे वाणी के ऊपर कंट्रोल, बहुत नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें जब हम बात करते हैं तो हमारी बातें किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। हम जब भी बात करें तो प्रेम और दयालु उसमें भाव होना चाहिए, और वाणी के ऊपर नियंत्रण, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है। जो लोगों को माफ करने की आप में जो अनुकंपा होनी चाहिए, आप ये होना चाहिए कि आप लोगों को माफ करें, ये आप में इतनी दयालुता होनी चाहिए। तो ये इसी के ऊपर ये जो सम्राट अशोका ने अपने जो जितने भी रॉक एडिक्ट्स है, उन सारे रॉक एडिक्ट्स में यही लिखा है। कलिंगा का युद्ध किया था, तब सम्राट अशोका उसके बाद बहुत ही निराश हो चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि मेरे हाथ से इतना बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद फिर उनको ये समझा कि जो मैंने काम किया वो बहुत गलत काम किया, क्योंकि जो कलिंगा का वॉर हुआ था, उस कलिंगा का वॉर में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, उतने ही लोग अपाहिज हुए। किसी के हाथ पैर, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे, बहुत लोगों को अपाहिज हुए। और वो इसीलिए इस पत्थर पर खुदवाया रखा कि जब भी हम लोग आए, आज से 2500 साल पहले जब भी हमारे लोग आएंगे, तो वो इस धर्म के मैसेज को जरूर पढ़ेंगे, और उस धर्म के मैसेज को पढ़ते हुए वो एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो सम्राट अशोका ने जो उस पत्थर पे बातें लिखी थी कि धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, तो उस धर्म के पालन को अगर हर व्यक्ति करेगा अपने जीवन में, हर इंसान इस धम्म की बातों को समझेगा, तो हमें इस दुनिया में हम शांति से रह सकते हैं, प्रेम से रह सकते हैं, और अपने जीवन में कैसे प्रगति करे इंसान, इसको हम इसका पालन कर सकते हैं। तो साथियों, यही वो जगह है गिरनार जहाँ पर ऐसे अशोका का शिलालेख आज भी मौजूद थे, और यह हमारा साथियों इतिहास है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि
आओ, अपने इतिहास को जानो, अपने इतिहास को पहचानो, क्योंकि जब हम इतिहास को जानेंगे तभी हम अपने इतिहास को बना पाएंगे साथियों। इसलिए तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको अपने जीवन में जब भी गिरनार रहने का मौका मिले, तो बाकी जगह तो हम जाते हैं घूमने के लिए, पर साथियों ये हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, ये हमारा सच्चा इतिहास है। तो आपको जब भी ये मौका मिले इस जगह पर आने का, गिरनार में आने का, तो इस जगह जरूर आए और अपने इतिहास को जानने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच। जय भीम, जोहार।